नमस्कार सबको। सबसे पहले आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, इसके लिए सॉरी मैं मांगता हूँ। मैं सबसे पहले आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, केप्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस टू इन्फॉर्म एवरीवन, स्पेशली टू द मीडिया। अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अगर आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम देंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, हम प्रचार नहीं कर सकते। तो तीपरा मोथा पार्टी के थ्रू एज अ फाउंडर मेंबर, क्योंकि हमारे सब लीडर्स ग्राउंड में आज भी प्रचार कर रहे हैं, मैं आम जनता को, हमारे लोगों को ग्राउंड में सबसे पहले अपील करना चाहता हूँ कि काइंडली 26 तारीख को जो ईस्ट त्रिपुरा से है, आप लोग सवेरे सवेरे निकलिए और जाकर वोट दीजिए। मुझे मालूम है कि त्रिपुरा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए जितना जल्दी निकल सकते हैं, जब धूप इतना ना हो, आप जाइए और अपना फ्रेंचाइज को वोट कीजिए। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपका अधिकार बनता है, आपका वोट है, और ये आपको एक मौका मिला है। प्लीज गो आउट एंड वोट फॉर योर चॉइस ऑफ पार्टी कैंडिडेट जो आपके ऊपर। सेकेंड चीज़ है कि मैं इलेक्शन कमीशन को भी एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में इतना गर्मी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हीट वेव। तो हमारे जो वोटर्स हैं, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सपोर्टर हो, उनके लिए पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में किया जाए, क्योंकि इतने गर्मी में लोगों को बाहर निकलकर लाइन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल रहता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फाइनली आई अपील टू एवरीवन दैट ये जो इलेक्शन हो शांति से हो और अच्छे तरीके से हो। डेमोक्रेसी में हम सबको एक अधिकार बनता है, कोई भी पार्टी हो उसको उसमें वोट देने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एंड आई अपील फॉर पीस सो दैट देयर इज नो वायलेंस, नो फाइट। इलेक्शन के बाद हम सबको एक ही परिवार बनके, एक छोटा स्टेट है त्रिपुरा, हम सबको एक संग ही काम करना है। चुनाव का कैंपेनिंग का पीरियड ख़त्म हो गया है, होने वाला है। तो मैं अपील करता हूं कि इलेक्शन में शांति से आप लोग अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर तोहफा समाज को एक रहना है तो एक दूसरे से झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा। झगड़ने से देश ही कमज़ोर होता है, तोहफा ही कमज़ोर होता है, कम्युनिटीज़ ही कमज़ोर होते हैं। तो मैं इसके लिए अपील करता हूँ कि ये पूरा जो प्रोसेस हो शांति से, बस यही मिलेगा। थैंक यू। अगर 2-3 सवाल है तो मैं आंसर। Speaking by President where he said that no power agency, direct funding, and all these things they are trying to settle government. These will be given as per the accord and signed by the center. So far there has been no clarification. Yes, I will in detail sit down with you, Devraj, and one-on-one we'll do an interview. I know you've been saying that I've not been giving you time. Let the elections be over. I'll sit down with you, and I will. वो जो अमित शाह ने बोला था, छोटी छोटी बात को भी मैंने बनिए जैसे किया है, तो वही छोटी छोटी बात को उनकी भी छोटी बात होगी, हमारे त्रिपुरा के लिए बड़ा बात है। तो मैं बैठकर आपके साथ आपको ओवरलोड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी ये इलेक्शन खत्म। इस त्रिपुरा के ज़्यादातर एरिया में कुछ वोटर्स वोट बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? जिनको वोट মানে ইতিমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরায় সিংহা বিধানসভা কেন্দ্রে 170 বছর তারা ভোট বয়কট করে। তাদের দাবি হচ্ছে তারা রাস্তা পাচ্ছে না, এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ তাদেরকে কাজ দিতে। সুতরাং সেক্ষেত্রে এডিসি প্রশাসন 4 বছর কি কাজ করে? सर आपका नाम? विष्णु पब्लिक नाम को आप बताइए कि क्या बजट था हमारा 4 साल में पीडब्ल्यूडी का? क्या बजट था पीडब्ल्यूडी का? जैसा पैसा आएगा
हम रास्ता उसी जगह में बनाएंगे তাহলে কি মানে রাজ্য সরকারের কি কাজ ना राज्य सरकार ना सीपीएम सरकार কিছু টাকা দিল না ये रास्ता कि 4 साल के पहले नहीं था क्या ये सिस्टम रहा अब पैसा आएगा अब मैं रास्ता शिमला में बनाऊंगा हालछरा में बनाऊंगा जब पैसा आएगा तभी तो बनाएंगे अब पैसा आएगा अब पहला सेकंड बात है एक लेडीज फर्स्ट लेडी ने एक सवाल पूछा बहुत लोग जो वोट बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं उनका रीज़न भी जेन्यून है लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि 75 साल से हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट त्रिपुरा में ही हो रहा लेकिन डेवलपमेंट भी ट्राइबल एरियाज में हमारा कम हुआ तो इसमें अगर मीडिया भी अगरतला से थोड़ा सा कम प्यार करे और थोड़ा सा गांव में भी जाए तो आप लोग यही प्रॉब्लम यही सवाल मिस्टर मानिक सरकार को भी पूछ सकते थे लेकिन आपने नहीं किया 25 साल तक आपने 20 साल तक आपने मानिक सरकार को त्रिपुरा का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर बना के रखा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि तिपरासा एरियाज में क्या प्रॉब्लम है मार्केटिंग हुआ ना यहाँ से तो आप लोग भी यही सवाल जैसा आज आपने मुझसे पूछा है मानिक बाबू से पूछते कि शिमला में हालचरा में गंदतीसा में भगीरथ में कितने एरियाज में आज भी पानी का समस्या है वो 20 साल तक आपने क्यों नहीं एड्रेस किया तो ये बात है तो जो उनका प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन इट्स ए जेन्युइन प्रॉब्लम और आई थिंक दैट वी हैव टू एड्रेस इट और मैं उनको अपील करता हूँ अगर आपको लगता है कि वोट बॉयकॉट करने से कुछ मिलेगा तो ये आपका राइट है नोटा भी आपका राइट है लेकिन जितना भी हो सके मैं दिल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बस मैं यही कहता हूँ मतलब इस बारे में सीपीएम का जो ऑपरेशन लीडर है उससे मतलब सवाल किया गया तो बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम पिछले 25 साल का नहीं है ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल का प्रॉब्लम है जैसे एलसी गवर्नमेंट एरिया की प्रॉब्लम है ये तो 2018 का पहले राम राज्य चल रहा था त्रिपुरा में हम रावण हैं मानिक बाबू राम थे बस ठीक है आप मीडिया है यू आर अ इंटेलिजेंट लेडी यू नो that this is not a problem of 5 years or 25 years this is a problem of 75 years and इसको खत्म करने के लिए एक टाइम लगेगा मैं अभी आज ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन आपको शायद वेस्ट से ज़्यादा प्यार है तो मैं अब बोल देता हूँ ये इसके बाद में मैंने आज ही अपना टीम को भेज दिया है और उनका जो भी समस्या है कि वेस्ट का इलेक्शन खत्म हो चुका है तभी भी आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट वहाँ में उनका समस्या का हल है उनका कंप्लेन मुझे मालूम है मैं तो मैं उसको सॉल्व करूँगा आपका क्या सजेशन नहीं आप सजेशन दीजिए मैं बोल रहा मैं जा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊँगा मैं खुद सॉल्व करूँगा अगर आपके पास और अच्छा सजेशन है तो मैं सजेशन ही नहीं आएगा हाँ तो मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ मैं जवाब भी दे रहा हूँ अगर सजेशन है तो अच्छा है मैं और कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम का समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्व करूँ this problem of TKDs is fun I am hopeful because Amit Shah himself in Kumar Ghat and in the agreement and before the agreement also the Home Minister has assured that there will be funds which will be given to us in proportion to our population. Wherever the state cannot meet the demand, the center will intervene. So I am hopeful that they will do something. Let's wait and see. I have not become silent. I will, whenever there is injustice, wherever there is disproportion, I will always speak out. I am not here to keep quiet and say everything is fine. Everything is not fine. Work has to be done. We are not living in a utopian era. We have to work every day. आपने शिमला के बारे में बात किया मैं आपको और 200 गांव दिखा दूंगा जो शिमला से भी खराब है लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ मुझे थोड़ा शस्त्र चाहिए हमें थोड़ा फंड चाहिए और काम करेंगे लेकिन फंड्स आना पड़ेगा इसके लिए मैंने अमित शाह ने भी ये बात कुमार घाट में सबके सामने बोला उससे पहले मुझसे भी बात हुई है वही बात उन्होंने कहा है परमानेंट सॉल्यूशन इज दैट द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट should get
funds which will make Agartala at par with Bangalore, Guwahati at par with Delhi, Dimapur or Kohima at par with Chennai, let's say Imphal at par with Hyderabad. When we become self-sustainable as states, then our people, whether it's Bengali or Tiprasa, don't have to go to Hyderabad and get jobs there. A husband does not have to, एक पति अपना बीवी को छोड़कर 5000 किलोमीटर दूर में जाकर चौकीदार का नौकरी कर रहा है, वो करने का दरकार नहीं पड़ेगा. तो that is the final solution. But till we reach that, we have to at least raise these voices. Just because we are in government, we keep silent is not right. Landed तो हमें क्यों why would I leave my land? Public now is very interested in Tipra land. आप एक बार मुझे पब्लिक नाउ में इनवाइट कीजिए टिपरा लैंड के बारे डिबेट करने के लिए, उसमें मैं आपको अच्छा से जवाब दूँगा. इस त्रिपुरा के जैसे कि कांचनपुर एरिया में पिछले कैंपिंग से शुरू बाद में जब वहाँ का जीरो रिपोर्टिंग लिया जाए, आपको मेरे संग किया नहीं पहले के बाद, हाँ, जो जीरो रिपोर्टिंग लिया गया था, वहाँ के कुछ यूट्यूब चैनल्स में ये दिखाया गया है कि वहाँ के लोगों ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, फ्लैग कोई भी हो, कलर कोई भी हो, कांचनपुर में वोट देंगे. अगर आपको कांचनपुर में जाके कैंपिंग करके आया है, क्या फील हुआ, वहाँ का रिएक्शन कैसा था? देखिए, हमारे ब्रू लोग दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर आवर कम्युनिटी. आई लव माई ब्रू पीपल, आई हैव फॉट फॉर माई ब्रू यंग पीपल, एवरीबॉडी नोज. जहाँ तक मुझे लगा, मैं सब लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँगा तो कुछ तो खराब लगेगा, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ब्रू लीडरशिप में अब हमको नए यंग ब्रूज को लाना पड़ेगा एंड मेक देम लीडर्स. जब तक एक पुराना जनरेशन ही हमारे ब्रू का कम्युनिटी का लीडर बन के रहेगा, उनको जो नया प्रॉब्लम्स जो हमारे यंगर जनरेशन को आ रहा है उनका सॉल्व नहीं होगा. तो उनका जो भी इश्यूज है, यूट्यूब का भी मैंने सुना लैंग्वेज में है, एक्चुअली उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, और इसी के लिए मैं जो कांचनपुर भी गया था, मैंने देखा दे ऑल लव, आई लव देम, दे लव मी. देयर प्रॉब्लम इज दैट लीडरशिप में क्राइसिस है, और मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर कुछ अच्छा यंग ब्रू लीडर्स, यूथ निकले जो हमारे ब्रू को, हमारे दूसरे तिप्रासा कम्युनिटीज़ को एक लेवल में लाकर रखें. जब तक गरीबी रहेगी, जब तक हमारा ब्रू का कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, तब तक फ्रस्ट्रेशन रहेगा. और जब फ्रस्ट्रेशन रहता है तो लोग बोलते हैं 2-3 चीज़, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने आई अपील टू ऑल माई यंग ब्रू, दे मे बी इन तिपरा मोथा, दे मे बी इन CPM कांग्रेस, दे मे बी इन YBA. अगर आप लोग ये 26 तारीख के बाद मुझे 4-5 अच्छे यूथ लीडर्स को दे देंगे, तो मैं उनको ग्रूम करके उनको वापस अपने ब्रू एरियाज में भेजकर मैं उनको ऐसा लीडर बनाऊंगा जो अगर 100 रुपये यहाँ से गया तो एटलीस्ट 95 रुपीज़ तो हमारे ब्रू के पास जाए. अगर 1 लाख गया तो 95,000 उनके पॉकेट में जाए. आजकल मुझे क्या लग रहा है कि बीच में ड्यू टू, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पैसा ज़मीन तक ठीक से नहीं पहुँच रहा.